हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह एक अक्षांशीय रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और वह 8 राज्य हैं। क्रमशः हम लोग बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्य भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस को उलट के पूछ जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तब आप अगर 8 राज्यों के नाम नहीं याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। बार बार पूछा गया, हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेद से अक्सर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद और भी क्वेश्चंस जो वेद से मोटे मोटे पूछे जाते हैं दोस्तों, यजुर्वेद से बार बार पूछा जाता है कि किस वेद की रचना दोस्तों भारतीय संगीत का जनक है। तो किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को क्या जाता है, यजुर्वेद का से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। तो आपका आंसर यजुर्वेद बनेगा। और तंत्र मंत्र व जादू टोने वाला वेद ऐसा करके पूछाता है, तब आपका आंसर अथर्ववेद होगा। यानी सबसे पुराना वेद, किस वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है, ये सारे आंसर आपके बनेंगे ऋग्वेद से। उसके बाद यजुर्वेद, इसकी रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। और तंत्र मंत्र व जादू टोने वाला वेद अगर पूछाता है तब आपका आंसर अथर्ववेद होगा। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये मोटे मोटे क्वेश्चन दोस्तों जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा महमूद गजनबी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। आगे चलेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, कैसे करती है हमें बताना है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत जिसका विस्तार दोस्तों हम लोग जानते हैं वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, और यहाँ सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना, परियोजना से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाखड़ा नांगल परियोजना पूछा जा रहा है किस नदी पर बनाई गई है। तो आपका राइट आंसर होगा सतलज नदी पर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये भी हिस्ट्री से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो तांबा था, यानी कि विकल्प नंबर सी
यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। प्रमुख समाज सुधारक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 3 चीज यहाँ से पूछी जाती है इनके दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश नामक इनकी एक कृति है, वहाँ वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था, ये तीनों स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। राजा राम मोहन राय से बार बार पूछा था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बार बार पूछा था, 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी हैं प्रमुख, जिसमें दोस्तों प्रार्थना समाज है जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये है दोस्तों सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, बार बार पूछा गया है। और एक है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। यह इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा दोस्तों, राजस्थान है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे 4th तक आप लोग कभी कभी क्रम से दिया था, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और 4th पे उत्तर प्रदेश आता है। 4th तक आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। ब्रिक्स यानी कि BRICS, इसमें 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स BRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। ये भी बार बार पूछ जाता है, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये संस्करण यहाँ से पहले ही बता दिया गया दोस्तों, ये 15वां था, ये भी बार बार पूछ लिया था संस्करण कौन सा था, तो 15वां था जो कि 2023 में आयोजित किया गया, और इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2023 में आईपीएल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण, यहाँ पे संस्करण की बात की जा रही है कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 16वां संस्करण था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसमें प्लेयर ऑफ द दोस्तों खिलाड़ी जो चुना गया वो कौन थे, शुभमन गिल, हम लोग उस पर भी बात कर चुके हैं। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। सरकारी आयोग का संबंध बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर ये बनाया गया था, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोहिनी अट्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रमुख उत्सव त्यौहार बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोहिनी अट्टम हो गया दोस्तों, ये एक है, इसके बाद ओणम और एक है कथकली, ये तीनों केरल के हैं, ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, गरबा और डांडिया गुजरात का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, गिद्धा भांगड़ा पंजाब का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत आप लोग कह सकते हैं। इतना आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, किसके द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य, तो हमारा आंसर होगा CSO के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, ये हमें बताना है, तो कौन सी है दोस्तों, वायु में सर्वाधिक हानिकारक महत्वपूर्ण गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कावेरी जल विवाद बार बार आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि राज्यों के मध्य चल रहा है, तो यहाँ है दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। G7 शिखर सम्मेलन 2023, अब यहाँ G7 की बात हो रही है दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ ये पूछा जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन 2023, तो इसका राइट आंसर होगा जापान, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस सीरीज का हमारा
लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार यानी कि मूल अधिकार से क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से टोटल यानी कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आता है, और यह संविधान का भाग 3 है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप MCQs के प्रश्न, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।